चलिए सारे ध्यानार्थियों को स्वागत सुस्वागत अपने पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में या ग्रुप में। आज हम मेडिटेशन का लाभ क्या है उसका हम पॉइंट सबको पता ऑलरेडी रहेगा, स्टिल फिर भी हम देखते बुलेट्स पॉइंट्स देखते। मेडिटेशन में क्या स्थिति होती है इसका एक इमेज रखा है। इसके नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखेगा बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ना माइंड बैलेंस रहेगा, ये तो पता है, और इमोशंस का जो टॉक्सिकेशन रहता है दिमाग में उसको ओवरकम करेगा। जैसे कि उसी से तो हमें बीमारियां होती है टॉक्सिकेशन से, एंगर, फियर, हेट्रेड, जेलस, एडिक्शन, इन सब चीज़ों से हमें ओवरकम, इससे बाहर आने के लिए सहायता होगा मेडिटेशन करने से। एंड इट लोअर्स ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे ऑक्सीजन हम कम भी है, ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर नहीं हो रहा है, ले रहे हैं तब भी वो काम करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाएगा मेडिटेशन करने से। एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। जो भी देखो अभी बोल रहे थे हिप्पोपोटामस बन जाएंगे करके, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने का क्षमता बढ़ेगा। तो ऐसे नहीं है वो लेजीनेस होगा, एक्टिव होंगे, बिकॉज हमें ब्रेन को फूड मिल रहा है मेडिटेशन करने से। जैसे शरीर को फूड मिलता है, फिजिकल शरीर को खाना खाने से, पानी पीने से, एयर लेते हैं, वही मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन क्या हो जाएगा, उसको फूड मिलेगा तो उसका काम करने का एफिशिएंसी बढ़ेगा। और कैपेसिटी ऑफ बियरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस, तो इसका कैसे एनवायरमेंटल, समटाइम्स कोल्ड ज़्यादा होता है, कभी ठंड ज़्यादा होता है, तो इसको सहन करने का कैपेसिटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और मोर क्रिएटिविटी होगा। काम इफेक्ट यूज इजियर टू एक्सेस डीपर एंड क्रिएटिव लेवल ऑफ माइंड। कोई क्रिएटिविटी करना है तो उसके लिए अपना मोर क्रिएटिविटी बन जाएगा अपना। जो हम मेडिटेशन करते हैं तो अपना दिमाग और शार्प होगा। एंड स्टार्ट एंजॉइंग गुड ऑल अराउंड हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। इन सब चारों इसमें हम अच्छा फील करेंगे, एंजॉय करेंगे। एंड इम्प्रूव विल पावर, कंसंट्रेशन, ना विल पावर इम्प्रूव होगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन तो हर एज के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए पढ़ाई में अच्छा है, कंसंट्रेशन चाहिए। बुढ़ापा होते होते, एज बढ़ते बढ़ते अपना मेमोरी पावर डाउन होता है, तो वो वाला मेंटेन बैलेंस हो जाएगा कंसंट्रेशन। जैसे हम एक्सरसाइज करने से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सेम थिंग अपना माइंड का वो इम्प्रूव होगा। बहुत सारे पॉइंट्स है। और अपने इलेक्ट्रिक में उस दिन अल्फा वेव्स वगैरह बता रही थी ना, वो वेव नर्वस सिस्टम ब्रेन का अपना कम होता जाएगा, उसका वो बढ़ता जाएगा एनर्जी। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन होगा। एंड नीड फॉर ऑक्सीजन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस, ऑटोमेटिकली उस कारण क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन यूज कम हो जाएगा, नीड। इसलिए कम ऑक्सीजन में भी हम आराम से लाइफ रह सकते, लीड कर सकते हैं। तो ये वाला एक तरह का हम ऑक्सीजन के कम होता है। अभी कोरोना में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो शरीर में अटैक हो रहा था ना, तो हम कम ऑक्सीजन में भी हेल्दी रह सकते हैं। एंड गुड बीपी वगैरह, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए स्लो डाउन, कम कर देगा, नॉर्मल कर देगा बीपी को। और एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगा। और ब्लड लेवल्स वगैरह क्लॉट्स है तो उसको भी, एंजाइटी डर से होता है ना, वो डर से क्या हो जाता है, क्लॉटिंग्स वगैरह क्रिएट होते हैं, उसको रिड्यूस कर देगा। एंड मसल टेंशन जो है डिक्रीज होगा ड्यू टू एनी पेन, ड्यू टू टेंशन से, हम कोई पेन है तो पेन से उस पेन का मसल टेंशन कम हो जाएगा। और हेडेक वगैरह है, अब मेडिटेशन करने से भी हेडेक आता है, बिकॉज ऑफ वहाँ कोई ब्लॉकेजेस रहेगा तो हेडेक आएगा। जब वो मसल में वो हेडेक ब्लॉक क्लियर हो जाता है तो आप फ्री हो जाएंगे। एक दिन लगेगा है तो नेक्स्ट डे कभी कभी इमीडिएट एक्शन में आता है, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है। नेचुरल किलर सेल्स अपना अंदर मेडिटेशन से अपना ये जो नेचुरल किलिंग जो सेल्स मरते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा।
विच विल बैक्टीरिया एंड इवन कैंसर सेल्स भी अपने शरीर में होता है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं ना, CO2 बाहर आता है। इन केस वो CO2 बाहर नहीं आता है तो अंदर ही रह के वो मर भी नहीं जाएगा, मरेगा नहीं, तब वो क्या करता है, कैंसर सेल को एक्टिवेट कराता है। तो इसीलिए हमें हमेशा जो ब्रीद हम ऑक्सीजन लेते हैं हमें वो एनर्जी देगा। एनर्जी देने के बाद मर जाते हो, मर के वो सेल वहीं रह जाता है। तो हमें उसको ब्रीद आउट, बाहर उसे सांस बाहर लेके हमें बाहर भेजना चाहिए। बाहर नहीं भेजेंगे तो वही अंदर ही रह जाएगा। अंदर ही रह के वो समटाइम्स मरेगा, कुछ नेगेटिव वो मिलता है उसका, एनवायरमेंट अच्छा मिला तो वो मरेगा नहीं, नहीं मरेगा तो क्या हो जाएगा, अपने कैंसर सेल्स एक्टिव, हर इंसान के बॉडी में ये अच्छा बुरे सेल्स होते हैं, तो बुरे वाले सेल एक्टिव हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, हम बीमारी के झपट में आ जाते। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और ब्रेन वेव का वो वाला पॉइंट हमने पहले डिस्कस करे ना, जो अपना अल्फा बीटा थीटा जो है उसका ब्रेन वेव बढ़ जाएगा, इससे IQ एंड SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ जाएगा। और कंसंट्रेशन इजीली हम अचीव कर सकते हैं मेडिटेशन करने से। डिक्रीज एंजाइटी डिक्रीज होगा, डिप्रेशन कम होगा, इरिटेबिलिटी कम होगा, मूडीनेस कम होगा। समटाइम्स हम मूडी रहते हैं, हर मूड में भी, मतलब हर परिस्थिति में भी अपना मूड अच्छा रहेगा। एंड इम्प्रूव लर्निंग एबिलिटी एंड मेमोरी एंड इंक्रीज हैप्पीनेस, मोर मेंटल पीस, इमोशनली बैलेंस। ये सारे चीज़ें हमें मात्र एक मेडिटेशन से मिलेगा। हम भगवान को देखना, हम खुद भगवान होना साइड में रखे तो भगवान को हम बाहर ही पूछते, वहीं पे हम ले भगवान को देखेंगे। तो उसको साइड रखने से भी हम भगवान को पूजा करते करते बैठेंगे तो हमारा बीमारी वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर का जो बैलेंस में वेरिएशन हो रहा है उसको तो हम खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर हम मेडिटेशन करते हैं। बैठ जाइए मेडिटेशन की स्थिति में। चलिए मास्टर्स, सारे अपना पोजीशन ले लीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा, और हाथों को इंटरलॉक करिए फिंगर्स, और गोद में रखिए हाथ, और धीरे से अपना आइज बंद करिए। और चेयर पे बैठे तो पैरों को क्रॉस करके जमीन को टच करिए, और नीचे बैठे तो आलती पालती मार के सिद्धासन, सुखासन, कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। धीरे से अपना आंखें कोमलता से अपना नेत्र बंद करिए। नेत्र बंद करते ही हम शरीर से हटके अपना ध्यान अंतर मन में जाएगा। अपना अंतर्यान शुरू करने पे अपना शरीर में हम जैसे आंख बंद करते हैं, हमारे मन में वेव्स, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं, उस वेव पे ध्यान जाएगा। हम शरीर को भूल के आत्मा की तरफ अपना ध्यान चला जाता है। जैसे कि अंधेरे से हम उजाले की तरफ जाते हैं, जैसे अशांति से शांति की तरफ जाते हैं, जैसे रोग से निरोग की तरफ। तो आप मेडिटेशन पे बैठना ही एक अपने आप में इन सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी में जाना। चलिए हम धीरे धीरे अपना विचारों को शून्य करते हैं। कैसे विचारों को शून्य करना है, अपने श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, से सरल सहज श्वासों पे ध्यान लेना है। ऐसे नहीं, श्वासों पे प्रेशर नहीं देना है, सहज श्वास होना चाहिए। इससे क्या होगा, अपना सहज प्राणायाम चलता रहेगा। प्राणायामों में हम क्या करते हैं, श्वासों के रोकना छोड़ना करते हैं। अब आप मेडिटेशन करने के बाद 5-5 नंबर्स में टाइम भी आप सिंपल ब्रीदिंग करोगे तो भी आपको इनफ सफिशियंट हो जाएगा प्राणायाम का, क्योंकि अपना कंटिन्यूअस है वो आधा 1 घंटे अपना नेचुरल प्राणायाम चलता रहेगा। तो अपना ब्रीथ से अपना पूरे अंदर के नाड़ी मंडल शुद्ध तो हुआ ही रहेगा। तो आपको ज़्यादा प्राणायाम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान लेते जाइए। जैसे हम श्वासों पे ध्यान लेते जाते हैं तो हमें सारे अपने अपने भगवानों को हम इनवाइट करेंगे।
भगवान इनवाइट करना क्या है, जैसे हम पूजा करने बैठते हैं भगवान मूर्तियों के सामने, उन्हीं भगवानों का चित्र हमारे मन में रहता ही है, इमेज में, उनको अपने साथ हम लेके मेडिटेशन में बैठेंगे ना, उनका पूरा भगवान का जो एनर्जी होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल जाएगा। बहुत जल्दी हमें विचार शून्य होने में हेल्प मिलेगा। चलिए, आप अपने सारे भगवानों को इनवाइट करिए, कभी गणेश जी को इनवाइट करिए, और जितने भी भगवान है, ऋषि मुनि है, योगी है, संत है, गुरु है, हमें जो जिससे भी हमने जो भी सीखा है, उन सारे गुरुओं को याद करिए, तो उनको प्रणाम करिए, तो उनको अपने साथ मेडिटेशन के लिए बुलाइए, और अपने माता पिता को प्रणाम करिए हमें, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें ये शरीर मिला है, तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। शरीर नहीं होता तो हम नहीं होते, शरीर हमें मिलता इसीलिए है, हम अपने आप को समझ के, हम अंतर्मुखी होके आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, इस अपने शरीर से मुक्ति पाए, क्योंकि हर योनियों में जन्म लेके हमें, बहुत योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि मिलता है। मनुष्य योनि में ऐसे शक्ति होती है, सारे योनि में विचार शक्ति नहीं होता है, मात्र एक मनुष्य योनि में, मनुष्य जन्म में हमारा बुद्धि शक्ति होती है, तो उस बुद्धि शक्ति को हमें हमेशा अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहिए। अच्छे काम करते ऐसे होना चाहिए, हमारा अच्छाई और बुराई दोनों मिलके, दोनों काम प्लस माइनस करें तो जीरो हो जाए, तो हम इससे मुक्ति मिल जाएगा। तो हम इससे ध्यान से भी उसके हमें महसूस होने लगता है, तो हमें अच्छाई बुराई का समझ आने लगता है, हमारा मन हर वक्त अच्छाई करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान से मिलते जाते हैं। आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, अभी आप ऑलमोस्ट 30-40 डेज हो गया करते हुए, थोड़ा बहुत तो बदलाव आया होगा। कोई भी जीव को देखते ही हमें उनके अंदर का आत्मा महसूस होगा, वो भी एक जीव है, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। इतना भाव आने से ही बहुत सारा चीज़ बदल जाता है। तो ऐसे हमारा धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, तो हमारा लाइफ इतना हैप्पीली खुशहाल होता जाएगा, हमें दुख का कोई भी चीज़ हमें टच नहीं करेगा। लेकिन ऐसे हो भी जाएगा ना, हम उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। चलिए, श्वासों की ध्यान लेते चलिए। अभी हम अपना ध्यान को म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। साउंड आ रहा है म्यूजिक का?
लास्ट 30 सेकेंड्स मास्टर्स। धीरे धीरे शरीर में आ जाइए, तो डीप ध्यान में है वो कंटिन्यू करिए। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना हाथ खोल के आंखों के सामने लगाइए 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ सामने लेते हुए आँख खोल के हाथों को देखिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। आज 30 मिनट किया, 2 मिनट कम। अच्छा है, बहुत बढ़िया। 5-10 मिनट में इतना लग गया था मुझे, तो बाद में मैंने आँख खोली। थैंक यू, सबको धन्यवाद। अपने शरीर के अंगों के लिए धन्यवाद व्यक्त करिए और अपने सारे ज्ञानार्थियों के लिए ध्यान वंदन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी, काफी अच्छा लगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कब बंद होगा। बहुत अच्छा, बढ़िया। काफी लंबा